मैं नितेश सिंह और मेरा यूट्यूब चैनल नितेश सिंह स्टडी ग्रुप। मैं जो आज का टॉपिक ले आया हूँ वो प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैं एक पार्ट ला चुका हूँ जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक नॉलेज दे चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो पीछे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर उस वीडियो को अच्छा से देखकर समझ लें। और वीडियो को चालू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है, आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस में आपको सीपी निकालने सिखाऊंगा, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एसपी निकालने सिखाऊंगा यानी कि सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और उसके बाद प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस को निकालने सिखाऊंगा। और उसके बाद सेट से इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन उसको लेकर मैं समझाऊंगा। हाँ, तो वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, तो देखिए किस प्रकार से मैं एसपी निकालता हूँ। एसपी निकाल यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य को किस प्रकार से निकाला जाए, वो भी 10 सेकेंड के अंदर। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य दिया है यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य आपका दिया है 400 रुपये और उसमें मेरा प्रॉफिट दिया हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट मेरा दिया हुआ है, मान के चलिए 30%। तो हम एसपी किस प्रकार से निकालेंगे, तो एकदम 10 सेकेंड के अंदर निकाल सकते हैं। कैसे? जो भी क्रय मूल्य है उसको लिखिए, प्राक से गुना करिए जितना मेरा प्रॉफिट है, जितना भी मेरा प्रॉफिट है उसको 100 में हमेशा जोड़िए। हमेशा प्रॉफिट है तो जोड़िए और लॉस है तो घटाइए। किसमें? 100 में। तो प्रॉफिट है तो जोड़ेंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा? 130। और नीचे हमेशा 100, नीचे हमेशा 100। बस काटते हैं, 0 0 कट गया, यहाँ से 0 0 कट गया। अब 13 चौक 52, 13 चौक 52 यानी कि कितना हो गया मेरा? 52 हो गया, यानी कि 520 रुपये। यानी कि मेरा विक्रय मूल्य कितना हो गया? 520 रुपये। एक और एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, जैसे इसमें प्रॉफिट लेकर चले, अगला एग्जाम्पल हम लॉस लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मानते हैं दूसरा नंबर एग्जाम्पल इसी में एसपी को निकालने का। तो मानिए कि सीपी मेरा 500 रुपये है, सीपी मेरा 600 रुपये मान के चलते हैं, सीपी मेरा 600 रुपये और मेरा परसेंटेज लॉस लेकर चलते हैं कितना? तो 10%। परसेंटेज लॉस लेकर चलते हैं 10%। ओके, और तो हम एसपी किस प्रकार से निकालेंगे? इससे पहले हम बता चुके हैं कि यहाँ पे सीपी को लिखिए गुना। अगर मेरा प्रॉफिट है तो 100 में जोड़िए, लॉस है तो 100 में घटाइए ऊपर। जैसे अगर प्रॉफिट होता तो 110 लिखते हैं 100 में जोड़कर, बट लॉस है तो 100 में घटाएंगे 10 को, तो कितना हो जाएगा? 90 यानी 90। नीचे हमेशा 100, हमेशा 100 एकदम। 0 से 0 काटिए, 0 से 0 काटिए, 9 छक 54 और एक 0, यानी कि मेरा एसपी उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 540 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या एसपी निकाल सकते हैं। कोई भी प्रॉफिट होने से क्या करिएगा? जोड़िएगा और लॉस होने से घटाइएगा 100 से, और यहाँ पे रखिएगा, नीचे हमेशा 100 और काट दीजिएगा। तो आपका आंसर एकदम आसानता पूर्वक 10 सेकेंड में आ जाएगा, 10 सेकेंड में। चलिए, ये हो गया आपका एसपी किस प्रकार से निकाले। अब हम सीपी को किस प्रकार से निकालेंगे? सीपी को किस प्रकार यानी क्रय मूल्य को कैसे निकालेंगे? एसपी दिया हुआ, मान लीजिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य मेरा दिया हुआ है, मान के चलिए कितना? तो विक्रय मूल्य मान के चलिए 840 रुपये है। कोई वस्तु को 840 रुपये हम बेचे हैं और हमको प्रॉफिट हो गया और हमको लाभ हो गया है 20% का। तो बताइए खरीदे कितना में थे? 840 रुपये में किसी वस्तु को बेचे हैं और 20% का लाभ कमाए हैं। तो बताइए कि खरीदे थे कितना में हम? तो कॉस्ट प्राइस निकालना है यानी कि खरीद मूल्य। तो इसका एकदम आसान से क्या करिए? एसपी को लिख दीजिए, एसपी को लिखिएगा गुना, हमेशा ऊपर में 100, हमेशा ऊपर में 100, याद रखिए, हमेशा ऊपर में 100 और नीचे में क्या? तो 100 में प्रॉफिट होने से जोड़ेंगे और लॉस होने से घटाएंगे। प्रॉफिट होने से जोड़ेंगे और लॉस होने से घटाएंगे। जैसे यहाँ प्रॉफिट है तो जोड़ेंगे कितना? 100 में, यानी कितना? 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120, एकदम स्पष्टता पूर्वक। अब 0 से 0 को काट दिए और यहाँ पे देखिए 12 सते 84, 12 सते 84 कट गया और एक 0 था, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया? 7 0 और एक 0 यहाँ पे है, यानी 700 रुपये में उस वस्तु को खरीदे थे। यानी कि उस वस्तु को हम खरीदे थे कितना में?
तो 700 रुपये में, ठीक है। आगे देखिए, अगर बाई चांस अगर लॉस होता तो यहाँ पे क्या करते हैं, 20% घटाते तो 80 हो जाता। चलिए जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी लॉस वाला भी, दूसरा एग्जांपल एक क्या, तो सीपी निकालने का। मान लीजिए क्या, किसी वस्तु को अगर हम बेचे हैं 3400 रुपये में, किसी वस्तु को अगर हम बेचे हैं 3400 रुपये में और हमको 15% का लॉस हो गया, लॉस हमको सहना पड़ गया 15% का, तो बताइए कि हम खरीदे थे कितना में, हम उस वस्तु को खरीदे थे कितना में, तो वही सीपी निकालिए। एकदम आसानता प्रूफ, कुछ नहीं है, इसको लिखिए 3400 रुपये को पड़ाक से लिख दीजिएगा और 100 हमेशा ऊपर इसमें, डिवाइडेड बाय, अगर प्रॉफिट होता तो जोड़ते हैं और लॉस हुआ तो घटाते, किसमें, 100 में तो घटाते हैं, तो कितना हो जाएगा 85। अब काटते चलिए, कितना बार में, 85 चौक 340 और एक जीरो यानी ये 40 हो गया, उसको गुना कर दीजिए तो 3 को जीरो यानी 4000, यानी 4000 में कोई वस्तु को हम खरीदे थे, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या निकाल लिए हैं, तो इस प्रकार से हम एसपी निकाल सकते। एसपी में क्या है, तो यहाँ पे सूत्र क्या बन के आ रहा, सीपी निकालने में क्या सूत्र बन के आ रहा कि एसपी गुना 100 डिवाइडेड बाय, अगर प्रॉफिट हुआ तो 100 में जोड़ेंगे और लॉस हुआ तो 100 में घटाकर बनाएंगे। देखिए प्रॉफिट का भी बता दिया और लॉस का भी बता दिए। चलिए अब निकालना सीखते हैं अगला क्या, तो मेरा परसेंटेज कैसे निकालेंगे। कोई वस्तु को बेचे हैं और हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो किस प्रकार से हम निकालेंगे। तो देखिए हम मान लेते हैं कोई वस्तु को खरीदे हैं, सीपी मतलब खरीद मूल्य 1000 में, और उसको बेचे हैं हम 1260 रुपए में। तो देखिए इसमें दिखाया आपको जरा, कम में खरीदे हैं और ज्यादा में बेचे हैं, कम में खरीदे हैं और ज्यादा में बेचे हैं, तो इस शर्त में हमको लाभ हुआ, कितना का लाभ हुआ, तो लाभ निकाल लीजिए यानी प्रॉफिट, तो इससे इसको घटा दीजिए। पहला क्लास में बता चुके किस प्रकार से लाभ किस प्रकार से हानि, और परसेंटेज कैसे निकाला जाता है ये भी निकाला है, फिर से ये बता दे रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। तो इससे इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 260 रुपए, यानी इससे इसको हम घटाते हैं तो इससे इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा 260। तो परसेंटेज प्रॉफिट का सूत्र हम बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में, क्या कि मेरा जो प्रॉफिट होगा उसको ऊपर डिवाइडेड बाय मेरा जो सीपी होगा वो नीचे, यानी क्रय मूल्य जो होगा वो नीचे, गुना 1260, यानी कि खरीद मूल्य बटा लाभ बटा खरीद मूल्य गुना 100, ठीक है। चलिए हम काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और एक 0 यहाँ से कट गया, यानी यहाँ पे हो गया 26%। ओके, ये हम प्रॉफिट हुआ तो कितना, ये प्रॉफिट हुआ मेरा 26% का प्रॉफिट हुआ। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए प्रॉफिट या लॉस निकालने का देखते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु को हम खरीदते हैं 800 रुपए में और बेच दिए हैं उसको हम 600 रुपए में, खरीदे हैं 800 रुपए में और बेच दिए हैं 600 रुपए, तो आपको साफ सुथरा नजर आ रहा होगा, खरीदे हैं ज्यादा में और बेचे हैं कम में, खरीदे हैं ज्यादा में और बेचे हैं कम में, इस शर्त में हमको हानि होगा। तो हानि कितना का, देखिए इससे इसको घटाइए, 800 में 600 को घटाते हैं तो मेरा 200 रुपए का हानि हो गया। कितने का हानि हो गया, 200 रुपए का हानि हो गया, लॉस हुआ इस शर्त में। तो परसेंटेज लॉस का निकाल लीजिए। परसेंटेज लॉस का सूत्र क्या होता है, मेरा लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। क्या है, कुछ है नहीं, चलिए काटते, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 का पाला में ये कट गया 4 बार में, 4 का पाला में 25 बार में, यानी कि मेरा आ गया है 25%। मेरा कितना आ गया है 25%, क्या, तो लॉस, क्योंकि मेरा हानि हुआ है। ओके, वहां पे दिया रहेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो 25% का लॉस हुआ है। देख लीजिए इसको थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। और इसके बाद मैं पहला जो टॉपिक लिए थे उसमें एसपी निकालने सिखाएं, दूसरा टॉपिक में सीपी निकालने सिखाएं, और तीसरा टॉपिक जो था इसमें परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस किस प्रकार से निकालें वो सिखाएं। अब चलिए आगे का थोड़ा हार्ड सवाल को लेते हैं जो एग्जाम में आया है। एग्जाम में तो हल्का भी आया है, बट अपने आप को मजबूत बनाइए, जितना प्रैक्टिस करिए उतना मजबूत होइएगा। और इस वीडियो को बार बार बोल रहे हैं, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। और चलिए हार्ड सवाल को लेते हैं। हाँ, तो जो सवाल लिए हैं वो आरआरबी टीसी में रांची
का एग्ज़ाम में पूछा गया था, और आपके सामने में अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम और MTS और CHSL का एग्ज़ाम भी पड़ा हुआ है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बोला किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर उसे 200 रुपये का हानि होता है, उस व्यक्ति को कितना 200 रुपये का हानि होता है। तो बताइए प्रतिशत हानि कितना हुआ। तो जस्ट 5 सेकेंड, सिर्फ सवाल को समझिए। बेचा यानी वो SP है, SP कितना है 1000 रुपये, और हानि हुआ, लॉस हुआ है 200 रुपये का। तो CP निकालना जरूरी है, क्योंकि CP हमको चाहिए। तो CP देखिए, हानि हुआ यानी कि ज़्यादा में खरीदा होगा, तो कितना में 1000 में बेचे, 200 का लॉस हुआ, तो खरीदे कितना में होंगे 1200 में। ज़्यादा में खरीदे कम में बेचे तब तो लॉस हुआ, यानी 1200 में खरीदे होंगे। तो 1200 में खरीदे, तो बस यही निकालना मेन था। कोई क्या करता, घटा देता, नहीं, हम मेरा लॉस हो रहा, तो सिंपल सा बात है, खरीदे होंगे ज़्यादा में, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट लॉस का मेरा सूत्र क्या हो जाएगा, मेरा लॉस डिवाइडेड बाय जो मेरा CP है, CP हमेशा नीचे आता है, into 100। अब क्या होगा, यहाँ से हम काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यहाँ से 6 बार में कट गया। अब देखिए 2 का पारा में ये 50 बार में कटा, और ये 3 बार में, यानी 50/3। 50/3 बोलने का मतलब है 16.2/3%। निकाल लीजिए। देखिए आप 3 से 50 को हम भागा करके देखते हैं, एक बार में 3 बचा 2 0, फिर 6 बार में 18 बचा 2, ये नीचे वाला क्या करते हैं ऊपर, और ये नीचे, यानी 16.2/3, ऑप्शन नंबर C। ओके, ये इतना हल्का, बस 10 सेकेंड लगेगा, इतना कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, तो लॉस हुआ तो SP में जोड़ देंगे तो CP निकल आएगा, ये फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं, देख लीजिएगा। और क्या, तो परसेंटेज लॉस का सूत्र था लॉस बटा CP into 100, 20 कट गया। अब यहाँ 2 का पारा 6 बार में, और फिर 2 का पारा ये 50, और ये 3 बार में, 50/3 का अर्थ होता है 16.2/3%, ऑप्शन नंबर C। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, हाँ तो अगला सवाल स्क्रीन पे ये रहा। एक व्यापारी ने एक सेकेंड हैंड कार 6000 रुपये में खरीदा और मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किया। उसको बनाने में 500 रुपये खर्च किया, यानी 6000 रुपये में खरीदा और 500 रुपये खर्च किया, यानी टोटल उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 6500 रुपये। हाँ 6500, और उसके बाद उसको क्या किया है, बेच डाला, यानी CP हो गया 6500, 6000 नहीं, 500 जो खर्च किया वो जोड़ा जाएगा, यानी उसका टोटल खर्च किया वो उसका CP है, यानी 6500। बहुत कोई 6000 पे निकालने का कोशिश करता है और उसका गलत हो जाता है, और ऑप्शन भी ऐसा देगा कि आ जाएगा, आप खुशी होकर मार दीजिएगा, और अंततः देखा जाएगा कि गलत हो गया। तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया 6500, और इसमें मेरा SP दिया हुआ, यानी बेचा हुआ रकम मेरा कितना है 7020 रुपये। 7020 रुपये में हम उसको बेच दिए, तो मेरा देखिए प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि कम में खरीदे और ज़्यादा में बेचे, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, देखिए इससे इसको घटाइए तो आपका हो गया 520 रुपये। 520 रुपये का जब प्रॉफिट कमाया है, तो मेरा टोटल पे परसेंटेज प्रॉफिट क्या हुआ निकाल दीजिए, एकदम आसान था। परसेंटेज प्रॉफिट का सूत्र होता है, जो प्रॉफिट हुआ उसको लिखिए ऊपर, और नीचे मेरा कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस बार बार जब तक कि वो ना बोले। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस मेरा 6500 रुपये का है, और गुना 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 13 का पारा में 4 बार में, और 13 का पारा में 5 बार में, अब 5 का पारा में ये 2 बार में, देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8%। यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरा C हो गया। देखिए फिर से एक बार देखते हैं, जस्ट 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। मेरा बोल रहा है कोई सेकेंड हैंड कार को हम 6000 रुपये में खरीदे हैं, और उस पर 500 रुपये का खर्च किए हैं। 6000 में खरीदे हैं और 500 खर्च किए, यानी मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया 6500, 6000 नहीं 6500, क्योंकि उसको जोड़ना होगा, मरम्मत खर्च को जोड़ना होगा, और हम उसको बेचे 7020 रुपये में, यानी प्रॉफिट हुआ 520। तो परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है कि, तो परसेंटेज प्रॉफिट में जो प्रॉफिट हुआ वो ऊपर लिखे 520, और जो मेरा कॉस्ट प्राइस था 6500 नीचे लिखे, गुना 100, 0 से 0 कट गया, 1 0 0 यहाँ कटा। अब 13 का पारा में 4 बार, 13 का पारा में 5 बार, 5 का पारा में 2 बार में, 4 दूना 8%। ये मेरा क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर B। और अगला इसको देख लीजिए, उसके बाद अगला सवाल ध्यान से थोड़ा। हाँ तो देखिए अगला सवाल, यदि किसी वस्तु को 33 रुपये में बेचे
यदि किसी वस्तु को 33 रुपये में बेचें तो 11 रुपये का लाभ होता है, तो बताइए प्रतिशत लाभ क्या होगा। ये सवाल आपका आरआरबी 2006 में आ चुका है, आरआरबी 2006 में आ चुका है। इसलिए आरआरबी का ज़्यादा क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि हाल में आपका ग्रुप डी का एग्जाम है और एसएससी का भी है, तो इसी लेवल का और इससे थोड़ा टफ, तो धीरे धीरे करके टफ करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि एक बेग हम किसी सीढ़ी पर 10वां कदम नहीं रख सकते हैं। अगर 10वां कदम रखना चाहें तो क्या होगा, नीचे गिर जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है। तो देखिए यहाँ पे सवाल बोल रहा है कि 33 रुपये में बेचे, 33 रुपये में किसी को बेचे, यानी उसका एसपी हो गया 33 रुपये, और लाभ हुआ मेरा प्रॉफिट कितना का 11, प्रॉफिट हुआ यानी कि मेरा खरीद मूल्य, सिंपल सा बात है, कम होगा और बेचा हुआ रकम ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट हुआ। तो घटा दीजिए मेरा सीपी निकालने के लिए, कितना 33 में 11 घटाइए तो मेरा सीपी निकल आएगा 22 रुपये। इसको देखना, अगर इसको और स्पष्टता से समझना तो पहला क्लास को देखिए, उसमें स्पष्टता से बताया है। हाँ, तो ये मेरा सीपी आ गया। सीपी इसलिए क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमको सीपी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो सीपी निकालना काफ़ी आवश्यक है परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। तो चलिए निकालते हैं आगे। परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है मेरा, तो प्रॉफिट का सूत्र होता है मेरा, जो प्रॉफिट हुआ ऊपर, सीपी नीचे, यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 2 बार में कट गया, ये 50 बार में कट गया, यानी मेरा हो गया 50%। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड लगेगा। कैसे करें, तो मेरा खरीद, यहाँ बेचा हुआ रकम दिया हुआ 33, जिसमें लाभ हुआ 11, यानी खरीदा हुआ कम होगा, इससे तो इसको घटा दिए। 22 रुपये में खरीदे हैं, 33 में बेचे हैं, तो 11 का लाभ हुआ, वही बोल रहा सवाल। तो परसेंटेज प्रॉफिट, लाभ का सूत्र क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, 11 बटा 22 गुना 100, तो 11 का पढ़म 2 बार में कटा, 2 का पढ़म 50 बार, यानी 50% आंसर। ठीक है, इसको देखिए और उसके बाद अगला सवाल। हाँ, तो ये सवाल जो देख रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा लेवल का सवाल है, जो आरआरबी एएसएम में पूछा गया था, उड्स गार्ड में पूछा गया था, और आरआरबी ग्रुप डी 2013 में भी पूछा गया है ये सवाल। ध्यान से देखिएगा ये सवाल को और कोशिश करिए खुद से एक बार अटेम्प्ट करने का। 2 मिनट का समय में हम तब तक सवाल को पढ़ दे रहे हैं। कमल ने 4800 रुपये में एक पुरानी रेफ्रिजरेटर खरीदा। 4800 रुपये में और क्या किया, 20% जो है मरम्मत करने में खर्च किया। बोले ना, खर्च जब क्रय मूल्य निकाला जाता है तो खर्च को जोड़ा जाता है, तो खर्च को पराग से जोड़ देते हैं। पहले मेरा जो खरीदा है कितना में, 4800 रुपये में खरीदा है, और 20% इसमें लागत डाले हैं। तो 20% बोलने का मतलब, बोले थे ना डायरेक्टली निकालना, तो 120, 20% ऐड करना है, तो 20% ऐड करने का अर्थ है 120%। 100% तो खुद होता है और 20% और ऐड किया गया। इसको अगर अच्छा समझना है तो पहला क्लास वाला बेसिक वाला देख लीजिएगा। तो जितना, अगर 20% ज़्यादा खर्च किया मतलब ऐड किया है, लॉस होने से घटता था जैसे, तो यहाँ ऐड किया यानी 120 और नीचे हमेशा 100। चलिए 0 से 0 काटते हैं, यहाँ 0 से 0 काटते हैं, इसको गुना करिए। तो चलिए गुना करते हैं, तो कितना आएगा, 5000, आपका कितना 5000, तो 9, जैसे कि हम निकाल देते हैं 4800 और यहाँ पे 960, तो 0 6 8 7 यानी 5760 रुपये। इतना में हम किसी वस्तु को क्या किए हैं, खरीदे हैं। कैसे, ये हम कैसे निकाले, देखिए हम इसको निकाले हैं जस्ट 4800 रुपये में खरीदा, 20% प्रॉफिट, 10% बोले मतलब एक 0 को हटा दीजिए, यानी 480 रुपये। 20% बोला है ना, तो 480 का डबल 960, यानी 960 रुपये। तो 480 में खरीदे, 960 का खर्चा किया, दोनों को जोड़े तो इतना आया। देखिए इससे करिए या इससे करिए, आपकी इच्छा, हम इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। यानी कि मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया कितना, 5760 रुपये। और बोल रहा है हमको शुद्ध लाभ प्रॉफिट कमाना है, कितना का, 1440 का। तो बताइए कितना दाम को बढ़ाना होगा, तो वही निकाल दीजिए इस पर परसेंटेज प्रॉफिट का कितना। तो जो है मेरा इसका क्या होता है, जितना भी मेरा प्रॉफिट हुआ वो ऊपर और जो मेरा सीपी है वो नीचे, और गुना 100। अब आराम से हम काटते हैं, 0 से 0 कट गया, इसका पारा में ये 4 बार में कट जाएगा और 4 का पारा में 100 25 बार में कट जाएगा, यानी मेरा प्रॉफिट आ गया 25%। ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ, ऑप्शन नंबर ए। फिर से देखिए कि जब भी मरम्मत का बात उठे तो क्रय मूल्य में जुटता है, नया क्रय मूल्य बन के आता है। तो 4800 रुपये में वो खरीदा है, बट वो नहीं और भी खर्च किया उस पर,
कितना, तो 20%, जितना भी खरीदा उसका 20%, उसका 20% 960 रुपये आया, तो जोड़े तो इतना आ गया। या ऐसे निकाल सकते हैं इसका कि 4,800 का 120%, 20% बोलने का मतलब 120% डिवाइडेड बाय 100, तो इसमें भी उतना ही आएगा। तो 5,760 रुपये में खरीदे हैं, 1,440 रुपये में प्रॉफिट कमाना है हमको। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना, मतलब क्रय मूल्य को कितना बढ़ाना होगा, तो वही परसेंटेज प्रॉफिट का सूत्र जो होता है रखिए, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, 0 0 कट गया, 4 बार में ये कटा और 4 का पड़ा में 25 बार में कट गया, यानी 25% मेरा आंसर। जल्दी एकदम 10 से 20 सेकंड लगेगा वो समझाना है, और थोड़ा ध्यान से देखिए। और आपको क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जो कि आगे भी वीडियो को ला सकें, ठीक है। और आगे देखिए इसके बाद का, हाँ तो अगला सवाल देख लीजिए, जस्ट 10 सेकेंड आपको देते हैं और हम सवाल को करते हैं। एक वस्तु को 7% हानि पर बेचने से एक व्यापारी को 42 रुपये का हानि होता है। 7% हानि में बेचने से 42 रुपये का हानि होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, उसको खरीदे कितना में होंगे। तो बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन जटिल हो जाता है कभी कभी। ज़्यादा हल्का सवाल, ज़्यादा पानी सवाल जो होता है ना, कभी कभी बहा देता है, क्योंकि बहाने का काम पानी का होता है ना कि पत्थर का, पानी का। तो कभी कभी पानी सवाल भी इंसान को बहा देता है। ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी बिलासपुर और एसएससी एमटीएस दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। सब हम सेट का क्वेश्चन ले रहे हैं। तो क्लास आपको कैसा लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कुछ प्रॉब्लम हो रहा तो वो भी कमेंट करके बताएं, हम अगला वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। और इसका एक और पार्ट आने वाला है, यानी पार्ट 3, उसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 1 में बेसिक था, दूसरा पार्ट में सवाल था, और तीसरा पार्ट में और जटिल सवाल लेके आएंगे। और इसके बाद क्या होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आगे का वीडियो परसेंटेज पे और फिर SI CI पे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे मनोबल बना रहे और मैं वीडियो और से और अच्छा से अच्छा बना सकूं। हाँ तो देखिए ये सवाल जस्ट आपको 5 सेकेंड लगेगा। हाँ तो यहाँ पे आपके सामने बोल रहा है कि 7% लॉस हो रहा है, जिसके कारण मेरा 42 रुपये का लॉस हो रहा है। तो हमेशा याद रखिए क्रय मूल्य 100% होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो 100% निकालने का कोशिश करेंगे, आ जाएगा क्रय मूल्य। हमेशा नॉलेज रखिएगा 100% मेरा क्रय मूल्य होता है। तो 7% बराबर 42 रुपये, तो 1% बराबर मेरा हो जाएगा, इससे इसको भागा दीजिए यानी 6 रुपये। तो 100% बराबर 100 यानी 2 जीरो बैठा, तो इसमें भी 2 जीरो बैठ जाएगा, यानी 600 रुपये। पड़क से सी नंबर ऑप्शन, जस्ट 5 सेकेंड्स। क्या, तो देखिए जस्ट हम पढ़ते हैं, एक वस्तु को 7% हानि पर बेचते हैं तो 42 रुपये का हानि होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य मतलब 100% निकालना है हमको। तो 7% लॉस 42 रुपये का है, तो 1% लॉस कितना होगा, तो इससे इसको भागा दीजिए 6 रुपये का होगा। तो 100% हमको निकालना है, 100% लॉस, तो इसमें एक में 100 बनाने के लिए 2 जीरो लगता है, तो इसमें भी 2 जीरो लगाइए, यानी 100% 600 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। हमको 100% मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो ये सवाल ध्यान से देख लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में करिए, अगला वीडियो में हम उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इसको अगला, हाँ तो अगला सवाल जो है वो आपका आरआरबी का किसमें, तो देख ले रहे हैं ग्रुप डी में पूछा गया सवाल, और CHSL में पूछा गया है, SSC CHSL में पूछा गया सवाल है, और ज़्यादा दूरी ने 2019 में ही पूछा गया था ये सवाल। तो देखिए ज़्यादा हार्ड भी नहीं है बट अच्छा सवाल है। किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 128 में बेचे तो कितना परसेंट का लाभ होगा। बोले 120 में बेच रहे हैं तो 25% का लाभ होगा। 120 में बेच रहे हैं तो बेच रहे हैं, अब बोला ना 120 में बेचेंगे, इतना कम और लाभ कमाने का मन है, इतना कम लाभ कमा रहे हैं, 25% का लाभ कमाते हुए भी बोल रहे और लाभ कमाना है हमको, 120 में नहीं बेचेंगे 128 में बेचेंगे, तो सिंपल सा बात है लाभ और ज़्यादा होगा। तो कोई भी चीज़ का लाभ निकालने के लिए हमको उसका सीपी चाहिए, उसका सीपी चाहिए। तो देखिए सीपी को निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एसपी दिया हुआ है कितना 120 रुपये, जिसमें प्रॉफिट हुआ है मेरा 25% का। तो सीपी निकालने का छोटा सा ट्रिक होता था क्या, तो एसपी को लिखते थे गुना
100 ऊपर, अब प्रॉफिट होने से 100 में जोड़ेंगे, लॉस होने में 100 में घटाएंगे, तो प्रॉफिट हुआ तो 100 में जोड़ दो 125, लॉस होता तो घटाते तो 75 होता, बट यहाँ तो प्रॉफिट हुआ। चलिए 25 का पड़ाम काटते हैं, ये 4 बार में, ये 5 बार, 5 का पड़ाम ये काटते हैं, 5 चौक 5 दूना 10, बचा 2 0, 5 चौक 20, यानी 24 चौक 96 रुपये में वो खरीदे हैं और बेचे 120। 96 में खरीद के 120 में बेचे तो प्रॉफिट हुआ है मेरा। कितना का प्रॉफिट हुआ है तो उससे हमको अभी फिलहाल ले लेते हैं, हमको बेचना कितना में वो देख रहे हैं। तो 96 में खरीद के हमको बेच दिए हैं 128 में, जहाँ 120 में बेचते थे, नहीं 120 में नहीं बेचेंगे, अब बेचेंगे कितना में तो 128 में और प्रॉफिट कमाएंगे। तो अब प्रॉफिट कितना हुआ एक बार देख लेते हैं। तो इससे इसको घटा दीजिए, तो 4 रुपये इधर और 28 रुपये इधर, यानी टोटल 32 रुपये का प्रॉफिट अब कमा रहा है। जहाँ पहले प्रॉफिट कमा रहा था वो कुछ और, अब कमा रहा है कुछ और। तो अब परसेंटेज प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है तो परसेंटेज प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। परसेंटेज प्रॉफिट का सूत्र क्या था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मेरा जो सीपी है इंटू 100। ठीक है, ये यहाँ से कट गया मेरा कितने बार में, 3 बार में, यानी 100/3 का मतलब होता है मेरा 33.1/3%। ऑप्शन है कहीं, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए। फिर से देख लीजिए, बोल रहा है क्या कि हम कोई रकम में बेच रहे थे तो मेरा प्रॉफिट हो रहा था, मेरा मन नहीं माना, बोला और कमाना है हमको, और कमाना है, तो क्या कि और ज़्यादा में बेचे। तो बताओ कि कितना का प्रॉफिट हुआ। तो 120 में बेच रहे थे तो 25 का प्रॉफिट हो रहा था, तो खरीद दाम निकाल तो 96 रुपये आया। अब 128 में बेचे तो अब मेरा प्रॉफिट हो गया 32 का। तो 32 यानी क्रय मूल्य बटा प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य गुना 100 जब किए तो मेरा परसेंटेज प्रॉफिट फिर से निकल कर आ गया। 3 बार में काटे हैं, 100 से 3 को भागा दिए तो 33.1/3%। ठीक है, अगर कोई दिक्कत भी हो तो आगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।